श्री साईं जीवनमाला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चरित अध्याय 11 कथा मेरे साईं की। ओम साई राम। स्वागत है आपके अपने चैनल साईं जीवनमाला पे। तो आज हम आपको श्री साईं सच्चरित का अध्याय 11 आप लोगों को सुनाएंगे, साथ ही शिरडी के साईं बाबा को सुनाएंगे बाबा की द्वारका माई में बैठकर। तो जयकारा लगा दीजिए, साईंनाथ महाराज की जय बोलिए और चलिए शुरू करते हैं साईं सच्चरित का अध्याय 11 को। तो आप सभी अगर साईं जीवनमाला के इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और अगर आप सभी साईं जीवनमाला के पर्सनल मेंबर बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के नीचे में ज्वाइन बटन है, उसको क्लिक करके आप साईं जीवनमाला के पर्सनल सदस्य बन सकते हैं और साईं जीवनमाला की और भी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए साईंनाथ महाराज की जय। अध्याय 11 सगुण ब्रह्मा श्री साईं बाबा डॉक्टर पंडित द्वारा पूजन, हाजी सिद्दीकी पाल के तत्वों पर नियंत्रण। इस अध्याय में अब हम श्री साईं बाबा के सगुण ब्रह्मा स्वरूप, उनका पूजन तथा तत्व नियंत्रण का वर्णन करेंगे। सगुण ब्रह्मा श्री साईं बाबा। ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण निराकर है और सगुण साकार है। यद्यपि वह एक ही ब्रह्म के दो रूप हैं, फिर भी किसी को निर्गुण और किसी को सगुण उपासना में दिलचस्पी होती है, जैसा कि गीता के अध्याय 12 में वर्णन किया गया है। सगुण उपासना सरल और श्रेष्ठ है। मनुष्य स्वयं आकार, शरीर, इंद्रिय आदि में है, इसलिए उसे ईश्वर की साकार उपासना संभवतः ही सरल है। जब तक कुछ काल सगुण ब्रह्मा की उपासना न की जाए तब तक प्रेम और भक्ति में वृद्धि ही नहीं होती। सगुणोपासना में जैसे जैसे हमारी प्रगति होती जाती है, हम निर्गुण ब्रह्मा की ओर अग्रसर होते जाते हैं। इसलिए सगुण उपासना से ही श्री गणेश करना अति उत्तम है। मूर्ति, वेदी, अग्नि, प्रकाश, सूर्य, जल और ब्राह्मण आदि सप्त उपासना की वस्तुएं होते हुए भी सद्गुरु ही इन सब में श्रेष्ठ है। श्री साईं का स्वरूप आँखों के सम्मुख लाओ, जो वैराग्य की प्रत्यक्ष मूर्ति और अनन्य शरणागत भक्तों के आश्रय के दाता है। उनके शब्दों में विश्वास लाना ही आसन है और उनके पूजन का संकल्प करना ही समस्त इच्छाओं का त्याग है। कोई कोई श्री साईं बाबा की गणना भगवत भक्त अथवा एक भागवत महान भक्त से करते थे या करते हैं, परंतु हम लोगों के लिए तो वे ईश्वर अवतार हैं। वे अत्यंत क्षमाशील, शांत, सरल और संतुष्ट थे, जिसकी कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। यद्यपि वे शरीरधारी थे, पर यथार्थ में निर्गुण, निराकर, अनंत और नित्य मुक्त थे। गंगा नदी समुद्र की ओर जाती हुई मार्ग में ग्रीष्म से व्यथित अनेक प्राणियों को शीतलता पहुंचाकर आनंदित करती, फसलों और वृक्षों को जीवन दान देती और जिस प्रकार प्राणियों की क्षुधा शांत करती है, उसी प्रकार श्री साईं संत जीवन व्यतीत करते हुए दूसरों को संतावना और सुख पहुंचाते हैं। श्री भगवान कृष्ण ने कहा है, संत ही मेरी आत्मा है, वे मेरी जीवित प्रतिमा और मेरे ही विशुद्ध रूप हैं। मैं स्वयं वही हूँ। ये अवर्णीय शक्तियाँ या ईश्वर की शक्ति जो कि सतचित और आनंद है, शिरडी में साईं रूप में अवतीर्ण हुई थी। श्रुति तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मा का आनंद कहा गया है। अभी तक यह विषय केवल पुस्तकों में पढ़ते और सुनते थे, परंतु भक्तगण ने शिरडी में इस प्रकार का प्रत्यक्ष आनंद पा लिया है। बाबा सबके आश्रयदाता थे, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता ना थी। उनके बैठने के लिए भक्तगण एक मुलायम आसन और एक बड़ी तकिया लगा देते थे। बाबा भक्तों के भावों का आदर करते और उनकी इच्छा अनुसार पूजनादि करने देने में किसी प्रकार की कभी कोई आपत्ति न करते थे। कोई उन्हें
इत्र और चंदन लगाते, कोई सुपारी, पान और अन्य वस्तुएं भेंट करते और कोई नैवेद्य अर्पित करते थे। यद्यपि ऐसा जान पड़ता था कि उनका निवास स्थान शिरडी में है, परंतु वे तो सर्वव्यापक थे, इसका भक्तों ने नित्यपति अनुभव किया। ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है, मेरा बार बार नमस्कार है। आप सभी की तरफ से भी, सभी साईं भक्तों की तरफ से साईं को नमस्कार है। तो आपने देखा बाबा का कि बाबा ब्रह्मा के अवतार थे। श्री कृष्ण ने भी कहा था कि संतों का सानिध्य ही बहुत बड़ी कृपा है। तो आप सभी से मैं यही आग्रह बार बार कर रहा हूँ कि अगर आप साईं सच्चिद के इस महाग्रंथ का पाठ श्रवण कर रहे हैं तो कृपया वीडियो को पूरा आखिरी तक सुने, बीच में ना छोड़ें। ये शिरडी के साईनाथ महाराज का महाग्रंथ का पाठ चल रहा है। संसार में आई इस कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए हम सभी मिलकर साईनाथ महाराज को साईं सच्चिद के महाग्रंथ का पाठ सुना रहे हैं। चलिए आगे की कथा को श्रवण करते हैं। डॉक्टर पंडित की भक्ति। एक बार श्री तात्यानूलकर के मित्र डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। बाबा को प्रणाम कर वे मस्जिद में कुछ देर तक बैठे, जैसे हम बैठे हैं ऐसी वह डॉक्टर आके ऐसी मस्जिद में द्वारका माई में बैठा। उन्हें श्री दादा भट्ट केलकर के पास भेजा, जहां पर उनका अच्छा स्वागत हुआ। फिर दादा भट्ट और डॉक्टर पंडित एक साथ पूजन के लिए मस्जिद पहुंचे। दादा भट्ट ने बाबा का पूजन किया। बाबा का पूजन तो प्रायः सभी किया करते थे, परंतु अभी तक उनके शुभ मस्तक पर चंदन लगाने का किसी ने भी साहस नहीं किया था। केवल एक महालसा पति ही उनके गले में चंदन लगाया करते थे। डॉक्टर पंडित ने पूजन की थाली में से चंदन लेकर बाबा के मस्तक पर त्रिपुंडकाकार लगाया। लोगों ने महान आश्चर्य से देखा कि बाबा ने एक शब्द भी नहीं कहा। संध्या समय दादा भट्ट ने बाबा से पूछा, क्या कारण है कि आप दूसरों को तो मस्तक पर चंदन नहीं लगाने देते, परंतु डॉक्टर पंडित को आपने कुछ भी नहीं कहा? बाबा कहने लगे, डॉक्टर पंडित ने मुझे अपने गुरु श्री रघुनाथ महाराज गोपेश्वर, जो कि काका पुराणिक के नाम से प्रसिद्ध है, के समान ही समझा और उसी भावना से उन्होंने मुझे चंदन लगाया और चंदन लगाते समय मैं उन्हें कैसे रोक सकता था। पूछने पर डॉक्टर पंडित ने दादा भट्ट से कहा कि मैंने बाबा को अपने गुरु काका पुराणिक के समान जानकर ही उन्हें त्रिपुंडकाकार चंदन लगाया, जिस प्रकार मैं अपने गुरु को सदैव लगाया करता था। यद्यपि बाबा भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार ही पूजन करने देते थे, परंतु कभी कभी तो उनका व्यवहार विचित्र ही हो जाया करता था। जब कभी वे पूजन की थाली फेंक कर रुद्रावतार धारण कर लेते, तब उनके समीप जाने का साहस किसी को ना हो सकता था। कभी वो भक्तों को झिड़काते और कभी मोम से भी नरम होकर शांति तथा क्षमा की मूर्ति से प्रतीत होते थे। कभी कभी वे क्रोधावस्था में कंपायन हो जाते और उनके लाल नेत्र चारों ओर घूमने लगते थे। यद्यपि उनके अंतःकरण में प्रेम और मातृ स्नेह का स्रोत बहा करता था। भक्तों को बुलाकर वे कहा करते थे कि उन्हें तो कुछ ज्ञात ही नहीं है कि वे कब उन पर क्रोधित हुए। यद्यपि वह संभव हो कि समुद्र नदियों को लौटा दे तो वे भक्तों के कल्याण की भी उपेक्षा कर सकते हैं। वे तो भक्तों के समीप ही रहते हैं और जब भक्त उन्हें पुकारते हैं तो वे तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। वे तो सदा भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। तो ऐसे थे शिरडी के साईं बाबा, जो भक्तों के प्रेम के भूखे थे। देखा कैसे एक डॉक्टर ने बाबा को अपने गुरु मानकर साईं बाबा को त्रिपुंडका का चंदन लगाया और बाबा को यह सब ज्ञात था, इसलिए बाबा ने एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि बाबा भाव के भूखे हैं, बाबा प्रेम को भूखे हैं। बाबा धन दौलत सोना चांदी रुपए पैसे के बिल्कुल भी भूखे नहीं हैं। तो आप सभी से एक ही आग्रह करता है कि बाबा की पूजा करते हैं, बाबा की भक्ति करते हैं तो प्रेम से कीजिए, सच्चे मन से कीजिए। बाबा आपकी पुकार को जरूर सुनेंगे, देर सवेर सुनेंगे पर सुनेंगे। कई भक्तों का हमें कमेंट मिलता है कि हम इतनी पूजा करते हैं साईं की, इतनी भक्ति करते हैं, इतना व्रत रहते हैं, फिर भी बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं करते। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप एक पेड़
लगाइए, या आम का हो या किसी का भी हो, क्या वो आम का पेड़ आपको एक दिन में फल दे देगा, 2 दिन में फल दे देगा, 1 महीने में फल दे देगा? नहीं ना, समय लगता है ना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम जो पेड़ लगाते हैं उसका फल हम नहीं खाते, उसका फल हमारी आने वाली पीढ़ी खाते हैं। उसी प्रकार की यह भक्ति लाइन है। आप जैसा कर्म करेंगे उसका फल कभी कभी आपको ना मिले, आपकी आने वाली संतान, आने वाली पीढ़ी को मिले। ऐसा होता है और ऐसा सत्य है, क्योंकि यह मेरा खुद का अनुभव है। तो आप लोग बस सच्चे दिल से पूजा पाठ भक्ति करते रहें। अगर आपकी लाइफ में कष्ट आ रहे हैं तो उसका अंत भी होगा। आप साईं से जुड़े हैं ना, तो साईं कहते हैं धीरज रख ले रहमत की, धीरज रख ले रहमत की, बरसा भी बरसा दूंगा। जिस साईं ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा, वही दवा भी देगा, वही दवा भी देगा। चलिए, साईं सच्चिद का अध्याय 11 अभी जारी है। कल के अध्याय में हम हाजी सिद्दीकी के बारे में आप लोगों को बताएंगे, जो बाबा के एक परम भक्तों में से एक था। तो आप बने रहें साईं जीवन वाला के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। श्री साईं सच्चरित का अध्याय 11 अभी जारी है। आप बने रहें। ओम साई राम। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके, तथा लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।